नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेडा आप सभी के लिए इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को लेके अगेन हाजिर हो चुका हूं। तो हमने जो है ब्रिटिश व्यवस्था से संबंधित जो नई सीरीज शुरू की थी, आज उसका लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम जो है लास्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं वो क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 30 क्वेश्चंस की जो है 2 सीरीज अपलोड कर दी है और आपने देखी भी होगी। अब हम जो है तीसरी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 61 से। आशा करूंगा कि आपको हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 61 आपके सामने है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय रहेगा। आप चाहें तो आंसर जल्दी से इसका दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 61 का आपके सामने उत्तर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए। कौन सा? कराची अधिवेशन 1931 के अंतर्गत ये जो प्रस्ताव थे वो पारित किए गए थे। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने 62वां। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था जो कि मार्च 1931 के अंदर हुआ था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 62 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा आपके ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, अब देखिए कौन सी कैटेगरी किससे मैच हो रही है। सूची 1 जो है वो अकाल से संबंधित आयोग की है और सूची 2 जो है उससे संबंधित गवर्नर या जनरल की है। तो आपको बताना है कौन सा आयोग जो है किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो जल्दी से आंसर लिखें सभी अपना, और जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, आपको ये क्वेश्चन जो हैं याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए भी। तो देखें इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 63 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। इसका राइट आंसर होगा आपके ए, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए स्ट्रेची आयोग 1980 जो है उसके गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897 के जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलिगन। मैकडोनल्ड आयोग 1900 के जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड कर्जन। और वुड हेड आयोग 1943-44 के जो गवर्नर जनरल थे वे थे आपके लॉर्ड वेवेल। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 64 की ओर। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पर पड़ा था? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल जो था 1942-43 के बीच में वो कहां पर पड़ा था? बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो देखिए प्रश्न संख्या 64 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 64 का राइट आंसर होगा आपके ए, बंगाल में पड़ा था। ठीक है, 20वीं सदी का जो पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल था 1942-43 वाला, वो बंगाल में पड़ा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे जो है विकसित हुए थे? ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 65 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 65 का राइट आंसर होगा आपके ए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर देखिए जुट, कोयला, लोहा व इस्पात, मशीनों के पुर्जे और सूती कपड़ा, ये सभी उद्योग धंधे जो थे वो विकसित हुए थे ब्रिटिश काल के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने है 66वां। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर सभी के सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते रहें।
तो देखिए प्रश्न संख्या 66 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिन्होंने उत्तर दिया है उत्तर जांच करें। प्रश्न 66 का राइट आंसर होगा आपके बी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है 67, अकालों को रोकने व अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता, जिसको फेमाइन कोड कहा जाता है, यह कब प्रचारित किया था? अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी फेमाइन कोड कब प्रचारित किया था? तो देखिए प्रश्न संख्या 67 का आंसर, प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर होगा आपके सी, 1883 के अंतर्गत। कब? 1883 में जो है अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता तो भारत सरकार ने अकाल संहिता प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो देखिए भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? इसका उत्तर होगा आपके डी, लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में विकेंद्रीकरण का जो शुभारंभ है वो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 69 का आंसर आपके सामने, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, 1925 में। रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट जो है वो आपके 1925 में जो है आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 70 का उत्तर आपके सामने, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? तो प्रश्न 70 का राइट आंसर होगा आपके बी, 1833 में। कब? 1833 में मिली थी। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो देखें प्रश्न संख्या 71 का उत्तर, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा आपके बी, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है रमेश चंद्र दत्त है। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 72 का उत्तर आपके सामने, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, 1913 में आरंभ हुआ था। कब? 1913 में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 73वां प्रश्न है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो देखिए प्रश्न संख्या 73 का उत्तर आपके सामने, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो देखिए 74वें का राइट आंसर आपके सामने, दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, धन के निकास की। अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा जो है किसे दी है? धन के निकास के कार्य जो थे उसको दी है। अगला प्रश्न है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो देखिए प्रश्न संख्या 75 का उत्तर आपके सामने, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, जवाहरलाल नेहरू का है ये कथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है?
निम्नलिखित में से कौन जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो देखिए प्रश्न संख्या 76 का उत्तर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर होगा आपके डी, दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है यूपी पीसीएस और बीपीएससी 2018-16 के अंदर। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थविदों में शामिल है, भारतीय अर्थविदों में इनमें से कौन शामिल है? तो देखिए 77वें प्रश्न का आंसर भारतीय अर्थविदों में कौन शामिल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके डी, इनमें से सभी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी अगर बात करें तो ये भी थे, आर.सी. दत्त, एम.जी. पांडे, डी.एन. गॉडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और के.टी. शाह। तो भारतीय अर्थविदों में देखिए दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. पांडे, डी.एन. गॉडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और के.टी. शाह, ये सभी शामिल थे। अगला प्रश्न है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 78 का उत्तर आपके सामने, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर होगा आपके सी, 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन। 79 नंबर प्रश्न है आपके, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ था, आयोजित किया गया था? सॉरी, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए प्रश्न संख्या 79 आपके सामने, जिन्होंने भी आंसर दिया अपना उत्तर जांच करें। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, 1907 में। कब किया गया था? 1907 में। अगला प्रश्न है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 80 का उत्तर आपके सामने, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, एम विश्वेरैया। ठीक है, एम विश्वेरैया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो देखिए प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर, भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ए, आनंद मोहन बोस ने। आनंद मोहन बोस ने अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 82 का उत्तर, प्रश्न संख्या भारत में है 82, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपके ए, लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला प्रश्न है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो देखें इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 83 का जिन्होंने उत्तर दिया है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था? इसका राइट आंसर होगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है 84, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था?
1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो देखें इस प्रश्न का उत्तर 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों द्वारा आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपके डी, मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो यहां पर साथियों हमारे आज के ये इंडिया जीके के ब्रिटिश व्यवस्था से संबंधित तीनों सीरीज के साथ हम जो है इस क्वेश्चन सीरीज को यहीं पर क्लियर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक नई सीरीज जो आपके लिए शुरू हो रही है तो कल से आप उसको भी देख पाएंगे। टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट है आपके केवीडी, ट्रिपल एसबी, आईए के एग्जाम में भी आपको इंडिया जीके को अलाउ किया गया है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इंडिया जीके के जो क्वेश्चन हैं तो अच्छे से पढ़ते रहें डेली बेसिस पर। अगर आपका ये मानना है कि वैकेंसी की रिलीज होने के बाद अगर आप इनको पढ़ेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह चुके होंगे। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।